नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म इनफ्रंट स्टूडियो के अंदर। प्यारे विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंदर हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले एग्जाम्स के अंदर आए हुए हैं और आने वाले एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे 1857 की क्रांति के 25 प्रश्न। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। पहला प्रश्न है, एरनपुरा छावनी में विद्रोह कब हुआ था? ऑप्शन दी गई हैं 10 मई 1857, 7 जून 1857, व 28 मई 1857 व 23 अगस्त 1857। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, 23 अगस्त 1857 को एरनपुरा छावनी के अंदर विद्रोह हुआ था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में मारवाड़ के क्रांतिकारियों की आराध्य देवी सुगाली माता की मूर्ति को आउवा से लाकर कहाँ रखा गया था? ऑप्शन दी गई हैं मेहरानगढ़ दुर्ग, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय बंगाल, अकबर का किला अजमेर व एजीजी मुख्यालय माउंट आबू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रॉयल एशियाटिक सोसाइटी संग्रहालय बंगाल के अंदर रखा गया था सुगाली माता की मूर्ति को आउवा से लाकर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भरतपुर में क्रांति के समय किस जाति द्वारा विद्रोह किया गया? ऑप्शन दी गई हैं जाट, राजपूत, गुज्जर व मेद। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, गुज्जर जाति। भरतपुर के अंदर 1857 की क्रांति के समय गुज्जर जाति के द्वारा विद्रोह किया गया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय किस स्थान पर था? ऑप्शन दी गई हैं सीकर, झुंझुनू, चूरू व अलवर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झुंझुनू। शेखावाटी ब्रिगेड का मुख्यालय झुंझुनू में था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ हमें रियासत दी गई है, दूसरी तरफ पॉलिटिकल एजेंट दिया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, नीचे हमें कूट दिए गए हैं, चार कूट। इन चारों कूट में से हमारा जो राइट आंसर होगा इसके अंदर वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी जिसके अंदर कोटा रियासत का जो पॉलिटिकल एजेंट था वो था मिस्टर बर्टन। और जयपुर रियासत का था कर्नल ईडन। उसके बाद में सीकर सीकर का था कर्नल होम्स। और प्रतापगढ़ प्रतापगढ़ था कर्नल रॉक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? ऑप्शन दी गई हैं चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग, अंग्रेजों की नीतियां, राज्यों का दमनदारी शासन व उपयुक्त सभी। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, नसीराबाद छावनी में कौन सी सैनिक टुकड़ी तैनात थी? ऑप्शन दी गई हैं जोधपुर लीजियन, कोटा लीजियन, मेरवाड़ा बटालियन व मुंबई लांसर्स। तो इस प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई लांसर्स। नसीराबाद छावनी के अंदर मुंबई लांसर्स सैनिक टुकड़ी तैनात थी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तात्या टोपे के राज्य में प्रवेश करने की सूचना मिलने पर किस शासक ने किले के मुख्य द्वार बंद किए थे? ऑप्शन है बांसवाड़ा शासक लक्ष्मण सिंह, टोंक शासक वजीरुद्दौला, मेवाड़ महाराणा स्वरूप सिंह व बूंदी शासक राम सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बूंदी शासक राम सिंह। इन्होंने अपने किले के मुख्य द्वार हैं जो वो बंद कर दिए थे जब इन्हें पता चला था कि तात्या टोपे राज्य के अंदर प्रवेश कर चुके हैं। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस स्थान पर सर्वाधिक व्यवस्थित एवं लंबे समय तक विद्रोह हुआ? ऑप्शन दी गई हैं आउवा, कोटा, टोंक व भरतपुर। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोटा। कोटा के अंदर सर्वाधिक लंबे समय तक विद्रोह हुआ था। ऑप्शन
बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से धौलपुर में क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन दी गई हैं रामचंद्र, गुजरदेवा, हीरालाल व उपयुक्त सभी। प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, आउवा किले के मुख्य द्वार पर किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर लटकाया गया? ऑप्शन दी गई हैं हीथकोट, पैट्रिक लॉरेंस, मैकमोसन व मेजर शावर्स। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैकमोसन। मैकमोसन का सिर काटकर आउवा के किले के मुख्य द्वार पर लटका दिया गया था क्रांतिकारियों के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, क्रांति के समय अलवर का शासक कौन था? ऑप्शन है विनय सिंह, बख्तावर सिंह, विजय सिंह व तखत सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विनय सिंह। 1857 की क्रांति के समय अलवर के शासक विनय सिंह थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जोधपुर लीजियन नामक सैनिक टुकड़ी किस छावनी में तैनात थी? ऑप्शन दी गई हैं नसीराबाद, एरनपुरा, ब्यावर व खेरवाड़ा। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, एरनपुरा। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, एरनपुरा छावनी के सैनिकों को क्या कहा जाता था? ऑप्शन है रजवाड़ा सैनिक, पूर्वीय सैनिक, देशी सैनिक व राजकीय सैनिक। तो इस प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, पूर्वीय सैनिक। एरनपुरा छावनी के सैनिकों को पूर्वीय छावनी सैनिक कहा जाता था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय जोधपुर का शासक कौन था? ऑप्शन दी गई हैं बख्तावर सिंह, तखत सिंह, उमेद सिंह व विजय सिंह। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन इसके अंदर ये बी हो जाएगा, तखत सिंह। तखत सिंह 1857 की क्रांति के समय जोधपुर के शासक थे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का प्रमुख केंद्र आउवा किस राज्य का एक ठिकाना था? ऑप्शन है मारवाड़ राज्य, सिरोही राज्य, मेवाड़ राज्य व शाहपुरा राज्य। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मारवाड़ राज्य। आउवा मारवाड़ राज्य का एक ठिकाना था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 8 सितंबर 1857 को ठाकुर खुशहाल सिंह और अंग्रेजी व जोधपुर राज्य की सेना के मध्य किस स्थान पर युद्ध हुआ था? ऑप्शन दी गई हैं विथोड़ा, देवली, चेलावास व आउवा। तो इस प्रश्न का प्यारे विद्यार्थियों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, विथोड़ा का युद्ध। यह हुआ था 8 सितंबर 1857 को आउवा के ठाकुर खुशहाल सिंह और अंग्रेजों व जोधपुर राज्य की सेना के मध्य। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय कोटा पर लगभग 5 माह तक क्रांतिकारियों का नियंत्रण रहा। अंग्रेजी सेना ने कोटा को क्रांतिकारियों से कब मुक्त करवाया? ऑप्शन है 15 अक्टूबर 1857, 4 जनवरी 1852, 22 फरवरी 1858 व 30 मार्च 1858। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 30 मार्च 1858 को कोटा राज्य को क्रांतिकारियों से मुक्त करवाया गया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जयदयाल व मेहराब खां का संबंध किस जन विद्रोह से था? ऑप्शन है कोटा जन विद्रोह, धौलपुर विद्रोह, भरतपुर व आउवा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोटा विद्रोह। जयदयाल और मेहराब खां का संबंध कोटा विद्रोह से था। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? ऑप्शन दी गई हैं मिस्टर लॉकेट, लॉर्ड कैनिंग, पैट्रिक लॉरेंस व मॉरिसन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा इसके अंदर, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ये 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, विद्रोहियों ने किस अंग्रेज अधिकारी का सिर काटकर कोटा शहर में घुमाया और बाद में दुर्ग पर लटका दिया?
ऑप्शन दी गई हैं सेल्डर, मैकमोसन, बर्टन व कॉटन। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी बर्टन। मेजर बर्टन का सिर काटकर क्रांतिकारियों ने कोटा शहर के अंदर घुमाया और उसके बाद में दुर्ग पर लटका दिया। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, 1857 की क्रांति का भामाशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है तात्या टोपे, अर्जुन लाल सेठी, जमनालाल बजाज व अमरचंद भाटिया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन डी अमरचंद भाटिया। इन्हें 1857 की क्रांति का भामाशाह कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, सीकर के युद्ध में तात्या टोपे को किसने पराजित किया? ऑप्शन दी गई हैं रॉबर्ट्स, कर्नल होम्स, पैट्रिक लॉरेंस व मॉरिसन। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, कर्नल होम्स ने सीकर के युद्ध के अंदर तात्या टोपे को पराजित किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा किस सैनिक छावनी ने दिया था? ऑप्शन है देवली, नीमच, ब्यावर व एरिनपुरा। इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन डी एरिनपुरा। एरिनपुरा के सैनिकों ने चलो दिल्ली मारो फिरंगी का नारा दिया था। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में किस स्थान पर क्रांति आरंभ करने वाले तथा दमन करने वाले दोनों ही बाहरी थे? ऑप्शन दी गई हैं कोटा, आऊगा, धौलपुर व करौली। इस प्रश्न का राइट आंसर होगा मेरे विद्यार्थियों ऑप्शन सी धौलपुर। धौलपुर राज्य के अंदर क्रांति करने वाले और क्रांति को दमन करने वाले दोनों ही बाहर से थे। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा।